आप देख सकते हैं कि मैंने अब प्रीवियस अध्याय वीडियो बना दिया, बस एक क्लास 7th की ऊपर कोई भी वीडियो नहीं बनी थी, तो बच्चे बार बोल रहे थे क्लास 7th में बनाओ, तो क्लास 7th का चैप्टर नंबर 11 पेरीमीटर एंड एरिया की हम आज बात करते हैं। तो हम पहले कुछ फॉर्मूलेस उसके जो होते हैं वो देख लेते हैं। पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का फॉर्मूला क्या होता है? 2l+b। और पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 इंटू साइड। और एरिया की बात करें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? साइड इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो ये 4 फॉर्मूलेस आपको फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए आपको याद रखने हैं, और आपने पहले ही पढ़े होंगे क्लास 5th में भी 6th में भी। तो अब हम इसकी बात करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन की बहुत ईजी है, तो इसलिए मैंने फर्स्ट क्वेश्चन नहीं बनाया, बट मैं बताती हूँ। वहाँ पर लेंथ और ब्रेथ आपको दे रखी थी, आपको एरिया निकालना है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, लेंथ और ब्रेथ पुट करना, वैल्यू और कॉस्ट बोलिए 10,000। तो जो आंसर आएगा तो कॉस्ट 10,000 से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। जो डिफिकल्ट क्वेश्चन होंगे मैं वही उसको उठा रही हूँ। फाइंड द एरिया ऑफ अ स्क्वायर। कौन सा एरिया निकालना है? स्क्वायर हुज पेरीमीटर। पेरीमीटर किसका है? स्क्वायर का। तो पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? अभी मैंने आपको बताया पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? 4 इंटू साइड। ठीक है, तो पेरीमीटर के नीचे क्या आ जाएगा? 320। 4 इंटू साइड, 320/4 इक्वल टू साइड कितना आया? 80 आ गई साइड। 80 मीटर में आएगी, क्योंकि साइड मीटर है तो मीटर में ही रहेगी। अब हमें निकालना क्या? एरिया। एरिया क्या होता है फॉर्मूला? एरिया ऑफ रेक्टेंगल स्क्वायर, साइड इंटू साइड। ठीक है, तो साइड कितनी आएगी? 80 इंटू 80, 8 8 जा 64, 2 0 पीछे के लगा दो। और क्या आएगा? एरिया में स्क्वायर लगता है मीटर स्क्वायर। ठीक है, पेरीमीटर में मीटर लगेगा खाली, बट जब आप एरिया निकालोगे तो ऊपर स्क्वायर लगेगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, फाइंड द ब्रेथ। आपको क्या फाइंड आउट करनी है? ब्रेथ। ठीक है, ऑफ अ रेक्टेंगुलर प्लॉट ऑफ लैंड इफ इट्स एरिया। तो एरिया ऑफ क्या दे रखा है हमें? रेक्टेंगल दे रखा है। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ दे रखी है, पहले एरिया दे रखा है 440, तो एरिया के नीचे लिख लिया। लेंथ आपको 22 दे रखी है, तो 22 उसके नीचे लिख लिया लेंथ के नीचे। ब्रेथ निकालनी है, तो 440 कितना है? 22 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो अगर हम डिवाइड करें 2 के टेबल से, अगर हटाएं पहले तो क्या आएगा? 220 एंड 11, फिर 11 के टेबल से अगर काटो तो ये आएगा 20। तो हमारे पास ब्रेथ कितनी आ गई? 20। ठीक है ना, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर शीट इज 100 सेंटीमीटर। अब आपको किसका पेरीमीटर देखा है? रेक्टेंगल का। तो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? 2l+b। तो 2l+b कितना है? 100, तो 100 लिख दिया। इफ द लेंथ इज, तो हमें लेंथ दे रखी है कितनी? 35। तो हमें क्या फाइंड आउट करना है? ब्रेथ। और ऑल्सो फाइंड द एरिया। तो हम पहले क्या करेंगे? 100 पहले हम ब्रेथ निकालेंगे। 100 क्या हो रहा है यहाँ पर? यहाँ लिखा 2 क्या हो रहा है? मल्टीप्लाई, यहाँ कर क्या होगा? डिवाइड। 35 प्लस बी कैंसिल करा, कितना आया? 50। 50 इक्वल टू 35 प्लस बी कितना आया? 50 माइनस 35। क्या आंसर आएगा? 15 हमारे पास आंसर आ गया ब्रेथ का। तो एरिया निकालना है, तो एरिया में वैल्यू पुट करो, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ कितना आया? दिया हुआ था लेंथ, तो 35 मल्टीप्लाई बाय 15, जो भी आंसर आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। ठीक है ना, कैलकुलेशन आप खुद कर सकते हो। तो हम इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th की। द एरिया ऑफ स्क्वायर पार्क इज सेम ऑफ रेक्टेंगल पार्क। तो मतलब दोनों के एरिया क्या है हमारे को? सेम है। स्क्वायर पार्क का भी एरिया और किसका? रेक्टेंगल का भी एरिया। इफ द साइड ऑफ द स्क्वायर पार्क, तो हमको साइड दे रखी किसकी? स्क्वायर की। तो हम पहले एरिया ऑफ स्क्वायर निकालते हैं। क्या होगा? साइड इंटू साइड, 60 इंटू 60 कितना आया? 6 6 क्या होता है? 36। 0 कितना आया? मीटर स्क्वायर। जैसे मैंने कहा था एरिया में मीटर स्क्वायर लगता है। अब हम आपको रेक्टेंगल का भी निकालेंगे, क्योंकि दोनों का सेम है, तो रेक्टेंगल का एरिया भी हमारे पास सेम होगा। वैल्यू क्या होती है? फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ पर 3600 यहाँ पर भी आ जाएगा। हमें क्या दे रखा है? रेक्टेंगुलर एरिया का क्या दे रखा है? एक और चीज दे रखी है, द रेक्टेंगुलर पार्क इज 90 मीटर लेंथ दे रखी है। तो हम क्या फाइंड आउट कर लेंगे? ब्रेथ फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है ना, तो 3600 अपॉन में 90 इक्वल टू बी। 0 से 0 कैंसिल हुआ, कितना आया? 40 इसका ब्रेथ आ गया। ठीक है ना, सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके 6 7 दोनों सेम है, तो दोनों में आप कर सकते हो। दोनों में ही यही चीज पूछ रहा है, एक चीज गायब होगी और एक में वायर बेंट हो रही है, उसको नए शेप में वायर ऑफ पार्क अगर लेंथ की दे रखी है हमारे को, अगर रेक्टेंगल का दे रखा है, तो दोनों के वायर के मतलब क्या होता है? लेंथ। आपको पेरीमीटर निकालना है, तो आपको पेरीमीटर निकालकर
एक चीज दूसरे दोनों की फाइंड आउट करनी है, और जैसे यहाँ एरिया में एक वैल्यू लिखकर दूसरे की भी सेम हुई, वैसे उसमें भी एक चीज फाइंड आउट करनी होगी और आपको बताना पड़ेगा उसमें एरिया भी निकालना है। पेरीमीटर निकालने के बाद, पेरीमीटर किसके लिए निकाल रहे हैं हम, कि हमारे पास साइड नहीं होगी, एक चीज गायब होगी, तो उसके बाद हमें एरिया भी निकालना है। ऐसे ही सेम क्वेश्चन फिर 7th भी है, तो हम दोनों क्वेश्चन मैं आपको कह रही हूँ कि आप करना, अगर नहीं हो तो मुझसे पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन जो एक लास्ट है 8th क्वेश्चन, डोर का, डोर लेंथ। तो आपको डोर की एक लेंथ दे रखी है, तो यहाँ पर किसकी लेंथ निकालेंगे, एरिया ऑफ डोर निकाल लेंगे। एरिया ऑफ डोर किस शेप में होता है, रेक्टेंगल की, तो लेंथ और ब्रेथ, और आपको यहाँ से पता चल गया लेंथ है तो ऑब्वियस बात है रेक्टेंगल ही होगा। लेंथ है 2 मीटर और ब्रेथ है 1 मीटर, तो 2 मीटर स्क्वायर आ गया। फिटेड इन अ वॉल, जो डोर है वो किसमें फिट हुआ है, वॉल पे। द लेंथ ऑफ द वॉल इज, अब यहाँ लेंथ ऑफ वॉल भी दे रखी है, तो एरिया ऑफ वॉल भी निकालेंगे। लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी दे रखी है 4.5 और ब्रेथ कितनी दे रखी है 3.6। तो हम अगर मल्टीप्लाई करें 4.5 और 3.6 को, 6 5 जा 30, 24 6 4 जा, और 24 प्लस 27 हो गया, 3 5 जा 15, 3 4 जा 12, 13, कितना आया 16.20। दो डिजिट एक इसके बाद और एक इसके बाद, तो दो डिजिट बाद डेसिमल लगेगा, 16.20 मीटर स्क्वायर। फाइंड द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग। आपको पता है व्हाइट वॉश कहाँ नहीं होती, डोर पे नहीं होती, डोर पे पेंट होता है, तो व्हाइट वॉश सिर्फ वॉल पे होगी। तो हमें एरिया ऑफ व्हाइट वॉश निकालना है। एरिया ऑफ व्हाइट वॉशिंग क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ डोर वॉल, सॉरी पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू वॉल की है, माइनस एरिया ऑफ डोर, माइनस करेंगे कितना 16.20 में से 2 माइनस करना है, तो 16.20 में से 2 माइनस करने के लिए क्या करेंगे, कितना आया 14.20 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब हमारे कॉस्ट दे रखी है, तो यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग कितनी है, ₹20 पर मीटर स्क्वायर, तो 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20, 14.20 मल्टीप्लाई बाय 20, 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, तो एक और जीरो हमारा इस जीरो में भी था, तो एक और लगा दिया, तो कितना डेसिमल, दो डिजिट बाद कितनी बार, दो डिजिट बार लगा, तो दो बार कितना रुपीज आए, 284 रुपीज आपका आंसर आ गया। ठीक है, यहाँ तो ये वाली एक्सरसाइज खत्म हो गई। जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है उसके हम फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूले कौन कौन से हैं, पहला है एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम कौन सा होता है, जैसे जिसकी पैरेलल साइड्स इक्वल होती हैं ऐसी शेप में, ठीक है ना। तो पैरेललोग्राम को हम वैसे स्पेलिंग ये होती है पैरेलल और ग्राम, बट इन शॉर्ट फॉर्म पैरेलल लाइंस ड्रॉ करिए, और ग्राम जीएम आपने शॉर्ट में लिख दिया, पैरेललोग्राम हो गया। इसका मतलब होता है बेस इनटू हाइट, बेस आपका ये होगा और इसमें जो हाइट आएगी वो होगा, ठीक है ना। फिर आएगा नेक्स्ट फॉर्मूला एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो ट्राइंगल जो होता है वो पैरेललोग्राम का क्या होता है, हाफ होता है। देख सकते हो आप, पैरेललोग्राम अगर इतना है, यहाँ पर देख लो चाहे, ये पैरेललोग्राम है, पैरेललोग्राम का जो हाफ होता है वो क्या है, ट्राइंगल। तो सेम फॉर्मूला, सिर्फ हाफ लगाना है, बेस इनटू हाइट, ठीक है। इसमें भी बेस क्या होगा, अगर मैं खाली ट्राइंगल बना दूं तो इसमें क्या होगा, बेस ये होगा और हाइट ये हाइट हो जाएगी, ठीक है। इज दैट क्लियर। तो हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पे चलते हैं, वही करते हैं आगे। तो हम एक्सरसाइज की बात करते हैं। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है एरिया। तो एरिया किसका है, पैरेललोग्राम का फर्स्ट क्वेश्चन में। तो पैरेललोग्राम का आपको भी फॉर्मूला बताया, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम कौन सा होगा, बेस इनटू हाइट। बेस क्या है आपकी ये, और हाइट ये है, तो बेस में बेस की वैल्यू डाल दो और हाइट में हाइट की 28 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि मैंने अभी बताया है कितनी बार कि एरिया में क्या लगेगा, स्क्वायर लगेगा। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल है क्वेश्चन नंबर 2 में, फॉर्मूला होता है हाफ बेस इनटू हाइट, किसका, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। हाफ बेस क्या है 4, हाइट क्या है 3, तो कितना आया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर आपका एरिया ऑफ ट्राइंगल आ गया, ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 3rd एंड 4th में मिसिंग कर रखी है वैल्यू। 3rd में पैरेललोग्राम की है, 4th में एरिया ऑफ ट्राइंगल है। तो आप देख सकते हो मैंने दोनों का एक एक पार्ट लिया है। तो पहले हम एरिया ऑफ पैरेललोग्राम की बात करते हैं। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। बेस क्या है, पहले तो एरिया जो 246 है वो लिख दिया, बेस क्या है 20, हाइट का हाइट लिख दिया 246 डिवाइड बाय 20। तो आप अगर डिवाइड करोगे 246 को 20 से, तो 2 का टेबल पढ़ सकते हो, एक तरह 20 आया, फिर 46 उतारा तो कितना आया 2 पर, कितना आया 40, फिर 60 डेसिमल लेकर 0 लिख सकते हो, तो 60 किस पे आता है 3 पर। तो हमारे पास कितनी आ गई हाइट 12.3 सेंटीमीटर में है, तो सेंटीमीटर, ठीक है ना।
नेक्स्ट इसका एक और पार्ट जो मैंने क्या लिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल का। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट। एरिया ऑफ ट्राइंगल दे रखा है 87, हाफ बेस कितना है 15, और हाइट में कुछ नहीं है, वही फाइंड आउट करनी है। 87 2 क्या हो रहा है डिवाइड, तो दूसरी जगह जाकर क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई। 15 क्या हो रहा है मल्टीप्लाई, यहाँ आकर क्या हो जाएगा डिवाइड। 15 और 87 अगर आपस में कर सकते हैं, आई थिंक 3 के टेबल में कर सकते हैं, क्योंकि 8 + 7 कितना होता है 15, और डिविजिबिलिटी ऑफ 3 यही कहती है कि हम अगर दोनों जितने भी जो भी नंबर है उसका सम करें तो वो पेपर उसमें टेबल में 3 के आना चाहिए। तो 8 और 7 क्या है 15 आता है, तो हम इसको 3 के टेबल से काट देते हैं, और 15 तो ऑलरेडी हमें पता है किस पे आता है 5 पे आता है। 8 और 7 किस पे कटेगा, 6 आता है 2 पर, और 7 बचा तो वो किस पे आएगा 9 पर, क्योंकि 27 है तो 29 हो गया ये। 29 2 क्या होगा 9 2 18, 2 2 4 58 अपॉन में 5। अब अगर यहाँ छोड़ दें तो बात तो सही है, बट एक बार अगर देख लेते हैं, अगर हम सॉल्व कर लें कितना हो गया 5 8 उतारा, 5 में 8 कहाँ आता है नहीं आता, तो 1 5 पहले लेंगे, और कितना बचा 3, फिर डेसिमल करके क्या लेते हैं 0, 30 किस पे आता है 6 पर, तो हमारे पास कितना आ गया 11.6 कितनी है सेंटीमीटर में था, तो सेंटीमीटर ही लिखेंगे इक्वल टू हाइट। सही है, क्लियर है, यहाँ तक तो होता है इजी हो। आगे 4 5 6 7 8 ये सारे क्वेश्चन बहुत अच्छे हैं, तो मैं 5 समझाती हूँ, 6 7 8 आप कर सकती हो। 5 और 6 आपस में सेम है क्योंकि उसमें भी पैरेललोग्राम है, पर एरिया ऑफ ट्राइंगल नेक्स्ट वाले में उसमें यही है। बच्चों को यहाँ पर हाइट लेने में दिक्कत होती है, अगर एक फिगर में 2 हाइट दे दें तो कोई प्रॉब्लम होना है। जहां पर हाइट होगी, पहले तो मैं क्वेश्चन की बात नहीं कर रही, जहां पर हाइट होगी उसके साथ क्या होगा बेस होगा। यहाँ हाइट है तो यहाँ बेस है, अगर क्यू क्या है यहाँ पर एन मान लो, अगर एन ही था आई थिंक, हाँ क्यू एन है तो हाइट बेस क्या हो गया एस पी, ठीक है। अगर क्यू एम हाइट है तो बेस क्या हो गया एस आर। बच्चों को हाइट लेने में दिक्कत होती है, ऐसे ही ट्राइंगल में भी आपके पास होगा। ट्राइंगल में अगर यहाँ हाइट है तो हो सकता है यहाँ पर भी हाइट हो, तो ट्राइंगल में हाइट 2 होंगी, एरिया दोनों के ही सेम होंगे। तो हम यहाँ बात करते हैं पी क्यू आर एस इज अ पैरेललोग्राम, क्यू एम इज अ हाइट, वो क्लियरली बता रहा है क्यू एम हाइट है, और एस आर और क्यू एस ये क्या है क्यू एन, एस क्यू एम क्या है हाइट है, और बेस क्या है एस आर। ऐसे क्यू एन हाइट है तो एस पी जो मैं आपको बता चुकी हूँ, पी एस आपके पास क्या है बेस है। अब आपको एस आर दे रखा है, ठीक है, एस आर दे रखा है और क्यू एम भी दे रखा है, तो आपको 2 तो चीजें दे रखी है इन दोनों की, तो हम क्या निकाल लेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, क्योंकि उसने पहले बोला है पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस आप निकालो, तो बेस इंटू हाइट, और बेस हमें पता है कौन सा बेस है, इसमें नाम भी लिख लो अच्छा है, तो यहाँ पर एस आर आपको दे रखा है और हाइट क्यू एम दे रखी है, तो हमने नाम भी लिख लिया। एस आर की वैल्यू दे रखी थी ना आपको, एरिया एस आर की 12, और इस क्यू एम की भी 7.6। मल्टीप्लाई करें अगर हम 7.6 से, तो 6 2 12, 6 1 6 7, 7 2 14, 7 1 7 8, कितना आया 91.2 आपके पास सेंटीमीटर स्क्वायर में हाइट आ गई, ठीक है ना, ओ सॉरी एरिया आ गया। अब हमें नेक्स्ट में एक और चीज बोल रहा है, ये तो फाइंड आउट कर लिया हमने, आगे बोल रहा है क्यू एन बताओ, फाइंड क्यू एन, मतलब ये वाली हाइट बतानी है। अगर पी एस जो है ये वाली कितनी है 8 सेंटीमीटर गिवन हो, तो ऑब्वियस ही बात है मैंने क्या कहा एरिया दोनों का सेम होगा, तो हम क्या करेंगे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट। अब बेस कौन सा लेंगे पी एस, और हाइट कौन सी लेंगे क्यू एन, जिसको हमें फाइंड आउट करना है। अब पी एस तो हमें दे रखा है 8, और एरिया मैंने जैसे कहा था कि क्या होगा सेम, तो यहाँ क्या लिखेंगे 91.2, और क्यू एन हमें फाइंड आउट करना ही है 91.2। 8 क्या हो जाएगा यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाकर क्या हो जाएगा डिवाइड, तो हम डिवाइड करके देख लेते हैं 91.2 को 8 से, 8 के लेवल में 8 नहीं 9 नहीं आता, 8 1 8 ले सकते हैं, 9 में से 8 गया 1 उतार दिया, ठीक है ना। 8 के लेवल में 11 नहीं आता, 8 1 8 ले सकते हैं, कितना आया 32, बट 32 लेते लेते बीच में क्या आ रहा है डेसिमल, तो डेसिमल का डेसिमल आप लगाओ, 8 के टेबल में 32 का आता है 4 पर, तो 32 आ गया। कितने हाइट आ गई इसकी क्यू एन का 11.4 सेंटीमीटर, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ हो ये जहां तक करवाया, तो 11.2 यहाँ पर खत्म होती है और आज का यहीं तक टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें कि दूसरों को भी हेल्प मिले, और सब्सक्राइब करें, और बेल आइकन प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि अगर बेल आइकन प्रेस नहीं करोगे तो पता ही चलेगा आगे के नोटिफिकेशन के बारे में। थैंक यू।